अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम मोस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एआई है वो सीखने जा रहे हैं जिसका नाम रैग है। रैग बेसिकली है क्या, ये कैसे वर्कआउट करता है और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। गूगल क्रोम को मैंने गूगल को आपके सामने खोल लिया। यहाँ पे मैं जाके गूगल नोट एलएम नोटबुक से इसको ओपन करती हूँ इस और यहाँ पे जाके मैंने इसको ओपन किया। रैग जो है बेसिकली, इससे तो मैं आपको थियोरेटिकल ये समझा सकती हूँ कि रैग क्या है, ये कैसे वर्कआउट करता है, लेकिन हम इसके साथ में एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, यानी जो रैग की पाइपलाइन है वो कैसे डेमोन्स्ट्रेट होती है, वो कैसे वर्कआउट करती है, तो हम आपको इस पे सिखाएंगे ताकि आपको इसको समझने में ईजी हो। और जब हम प्रैक्टिकली इसको समझ सकेंगे तो आपको ये समझ आएगी कि बेसिकली ये काम कैसे करती है। अब यहाँ पे मैंने जेमिनाई नोटबुक जो है वो खोल दी है, एलएम नोटबुक, और मैं यहाँ से जाके अपना जो न्यू, क्योंकि मेरा ये हमारा न्यू टॉपिक है, न्यू हम इस पे काम करें, क्रिएट नोटबुक पे चली जाऊंगी। और वहाँ पे जाके आपने देखा यहाँ पे मेरे पास आगे हैं क्रिएट ऑडियो एंड वीडियो ओवरव्यूज फ्रॉम यूट्यूब वीडियोस। इन्होंने मुझे बता दिया कि ये चीज़ें हैं, यहाँ से आप अपना जो डाटा है, इसको जो इन्फॉर्मेशन है डेटाबेस आप अपना दे सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास अपलोड फाइल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, ड्राइव हैं, कॉपी टेक्स्ट है। जो गूगल एलएम नोटबुक है ये मेरा अपना पर्सनल बहुत फेवरेट है। यहाँ पे आप इसको जो भी आप डाटा दें और उसके बाद उसके रिलेटेड आप इससे जो भी क्वेश्चंस करते हैं, एक्सप्लेनेशंस चाहिए आपको, आपको स्लाइड डेक्स चाहिए, माइंड मैप्स चाहिए, फ्लैश कार्ड्स, वीडियो ऑडियो ओवरव्यूज, जिस भी किस्म की आपको नॉलेज चाहिए वो आपको प्रोवाइड करता है। सेशन के साथ साथ हम देखते जाएंगे कि ये चीज़ें हमारे लिए कैसे वर्कआउट करती हैं। स्पेसिफिकली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं उनके लिए ये एक बहुत ही बेस्ट टूल है। अभी हम जब वीडियो में ये सारी चीज़ें करते जाएंगे साथ साथ, तो आप देखेंगे कि ये हमारे लिए क्यों इतना इफेक्टिव और क्यों इतना बेनिफिशियल है। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाके इसको अपलोड करूंगी फाइल्स अपनी, और मैं चली जाती हूँ डाउनलोड्स पे। यहाँ पे मैं कोई भी दो तीन जो फाइल्स हैं मैं इसको दे देती हूँ। बेसिकली वो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं इसको एक डाटा प्रोवाइड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने इसको ये दे दिया, कैफे बॉट एआई कैफे असिस्टेंट। ये मैं इसको दे देती हूँ एक फाइल। एक और सोर्स हम इस पे अपलोड कर लेते हैं और उसमें मैं इसके प्रॉम्प्ट्स डाल देती हूँ कैफे बॉट के। और इसी तरह मैं एक और सोर्स ऐड कर लेती हूँ यहाँ पे, जो कि एजेंटिक एआई कोर्स, या आप कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी इसको जो है वो पीडीएफ दे सकते हैं। आपको जिस पे वर्कआउट करना है, जाहिर है आपने इसको वही इंफॉर्मेशन देनी है। हम इसको क्लॉड कोड कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं। अब ये तीन जो हैं मैंने इसको पीडीएफ फाइल जो हैं वो दे दी हैं। और ये बेसिकली मैंने इसको एलोकेट कर दिया है, एक नॉलेज डाटा या डेटाबेस या नॉलेज बेस मैंने इसको एलोकेट कर दी है कि ये जो मेरा नोटबुक एलएम है या जो मेरा एआई टूल है, इसी के अंदर रहते हुए ये मुझे रिक्वायर्ड जो मेरी इससे जो भी मैं से मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो इसी डेटाबेस या इसी नॉलेज बेस के अंदर रहते हुए वो मुझे प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले मैं इससे क्वेश्चन करती हूँ। यहाँ पे मैं इसको जाके कहती हूँ कि तुम मुझे अकॉर्डिंग टू माई नोट्स या अकॉर्डिंग टू माई पीडीएफ्स टेल मी और एक्सप्लेन मी व्हाट इज व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, व्हाट इज द क्लॉड कोड इन कॉन्टेक्स्ट, हम इससे पूछ लेते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे ये क्या करेगा कि मैंने इसको इन्फॉर्मेशन दे दी है, जो इसके पास एआई के पास अपनी जनरल इंफॉर्मेशन है वो यूज करते हुए, और जो मैंने इसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसको यूज करते हुए, उन दोनों को यूज करते हुए ये मुझे एक बेटर और स्ट्रक्चर्ड वे में एक जो है रिस्पॉन्स करेगा। वो मुझे रिस्पॉन्ड देगा कि उसकी मुझे ये वाली इंफॉर्मेशन चाहिए, और वो जाके वहां से मुझे वो वाली चीज ला के दे देगा। अब ये जो यहाँ पे ये मेरा जो एआई टूल है, जो मैंने इसको इन्फॉर्मेशन दी है उसमें से ये जो डाटा या जो भी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके ला रहा है, बेसिकली रैग में जो आर है रिट्रीवल, वो यही कॉन्सेप्ट है। रिट्रीवल में क्या होता है कि जो मैंने डाटा दे चुकी हूँ मैं अपने मॉडल को, उसमें से उसने स्पेसिफिकली उसी के अंदर रहते हुए वो वहां से वो इंफॉर्मेशन रिट्रीव करेगा
और वो वाला जो उसका कॉन्टेक्स्ट होगा उसमें रहते हुए वो मुझे उसका डाटा प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ पे मैंने इसको कैफे बॉट भी दिया हुआ है, एआई कैफे का। मैंने इसको प्रॉम्प्ट्स भी दिए हुए हैं, लेकिन ये मुझे उतनी ही इन्फॉर्मेशन देगा जितनी कि मुझे रिक्वायर्ड है, और उसी डेटाबेस के अंदर रहते हुए। अब यहाँ पे आप देखें, जैसे इन क्लाउड कोड कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू द एक्टिव कॉन्वर्जेशन हिस्ट्री एंड मेमोरी विंडो दैट अक्यूमुलेट्स। अब यहाँ पे इसने मुझे इसकी ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू दैट टॉपिक है, इसने मुझे लाके दे दी है। अब यहाँ पे आप देखें कि हेलुसिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में आता है, क्योंकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो होते हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा ह्यूज डाटा जो होते हैं उनके ऊपर वो बेस्ड होते हैं, उनके ऊपर वो बने हुए होते हैं। तो जब हम उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, तो उस डेटा को, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो उसको सारी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करनी होती है, उसको वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको देखनी पड़ती है। उसमें क्या होता है कि हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाती है, हमारी जो टोकन्स हैं या जो हमारे क्रेडिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें यूज़ हो जाते हैं। लेकिन जब हम रैग यूज़ करते हैं, तो क्योंकि मैंने इसको जो इन्फॉर्मेशन दी है ये उसी में रहते हुए ही वो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मुझे ला के देगा, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। अब बेसिकली रैग में होता क्या है, इसका जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि मैंने इसको ये इन्फॉर्मेशन दे दी, जैसे आपके सामने मैंने इसको ये 3 पीडीएफ्स दे दी हैं। अब ये क्या करेगा कि इनको स्मॉल चंक्स में, इस इंफॉर्मेशन को, ये जो लार्ज इसके पास इंफॉर्मेशन आई हुई है, इसको ये डिवाइड कर लेगा, कैटेगराइज कर लेगा स्मॉल चंक्स में। यानी अगर मैंने इसको एक 500 पेज या एक 10 पेजेस की इंफॉर्मेशन इसको दी हुई है, तो अब वो उसको डिवाइड कर लेगा स्मॉल चंक्स में, मीनिंग्स में, ताकि वहां से वो इजीली मेरे लिए डाटा को रिट्रीव कर सके, वही वाला डाटा जो कि मैं इससे पूछ रही हूँ। अब कंप्यूटर्स जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझते हैं। ये जो इंग्लिश लैंग्वेज समझते हैं ये ह्यूमंस के लिए होती है, ये उनके समझने के लिए होती है। कंप्यूटर्स जो हैं वो मैथ्स समझते हैं, 0 1 ये वाली उनकी लैंग्वेज होती है, या नंबर्स में वो बात को समझते हैं और उसी में वो चीज़ों को प्रोसेस करके फिर वो हमें रिस्पॉन्स करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले मैंने एक इन्फॉर्मेशन दे दी, उसको डाटा नॉलेज दे दिया, डाटाबेस दे दिया, इन्फॉर्मेशन उसको मैंने दे दी, और उसके बाद वो क्या करेगा कि वो उस इन्फॉर्मेशन को रैग में, उसको चंक्स में उसको डिवाइड करेगा। अब चंक्स में वो जब डिवाइड करेगा उसको, तो ईच चंक एक स्मॉलर या छोटे कॉन्टेक्स्ट में, छोटे उसके हिस्से में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो इंग्लिश टेक्स्ट में ही होगी। लेकिन चूंकि ये हमें कंप्यूटर ने समझ के देनी है और सारा काम हमारा कंप्यूटर ने करना है, तो हमने इसको इन्फॉर्मेशन को नंबर्स हम दे देंगे। नंबर्स हम दे देंगे ताकि हम कंप्यूटर को उसके लिए एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बना सकें। जैसे मैं एक चंक को कहूं कि ये इसका नंबर है 0.12, एक का नंबर है 8.47, एक का नंबर है -6.7। वो जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसको कंप्यूटर के लिए मीनिंगफुल बनाने के लिए मैं उसकी एम्बेडिंग कर दूंगी, उन चंक्स की एम्बेडिंग कर दूंगी, ताकि कंप्यूटर्स उनको समझ सके कि ये इसमें क्या बात की जा रही है, और फिर जब मैं उससे कोई भी मुझे काम करवाना है तो वो अकॉर्डिंगली मुझे उसका रिस्पॉन्ड कर सके। अब यहाँ पे वो जब मैं उसको एम्बेडिंग मैंने उसकी कर दी, सबसे पहले मैंने चंक्स उसमें डिवाइड किया, फिर मैंने उसकी एम्बेडिंग कर दी। एम्बेडिंग के बाद मैं क्या करूंगी कि उन नंबर्स को मैं एक लिस्ट में ले जाऊंगी। मैं फर्ज करें मेरे पास ये एम्बेडिंग एक बन गई कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग टू बिल्ड द कैफे बॉट प्रोजेक्ट, ये एक नंबर है, फिर इसके बाद एक लाइन अगला नंबर है, फिर इसके बाद एक और लाइन अगला नंबर है, जो कि मेरी एम्बेडिंग थी। अब मैं क्या करूंगी, इनकी एक लिस्ट बना लूंगी जिसको हम वेक्टर बोलते हैं। अब वेक्टर में क्या होता है कि वो जो सारी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, वो नंबर्स मैंने एलोकेट कर दिए हैं, हर एक सेंटेंस को मैंने एक नंबर एलोकेट कर दिया, ताकि जब मुझे वो इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है इन फ्यूचर, तो मैं उसको वो नंबर दे दूंगी, तो वो इजीली उसको वहां से टारगेटेड इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करेगा, और बहुत जल्दी मेरे लिए वो वाली इंफॉर्मेशन जो कि मुझे रिक्वायर्ड है वो मुझे वहां से रिट्रीव करके ला देगा। ये बेसिकली हमारा रैग में आर इज फॉर रिट्रीवल का कॉन्सेप्ट है। अब जब वो मुझे ये चीजें मुझे ला के देगा, तो अब फर्ज करें यहाँ पे मैं इससे एक और क्वेश्चन पूछती हूँ कि व्हाट इज द फेवरेट पार्ट ऑफ द lecture, what is the favorite part of the professor in this, in this पीडीएफ कह सकते हैं हम, या इन दिस लेक्चर, कुछ भी हम कह सकते हैं। बेसिकली हमने ये देखना है कि जो मैंने इसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है, क्या ये वही इन्फॉर्मेशन यूज कर रहा है, या कि ये हलुसिनेट करेगा, ये अपने आप से मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स देगा जो कि एक्चुअल में यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन ये खुद से उनको प्रोड्यूस करके या जनरेट करके मुझे वो रिजल्ट्स देगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो ये एआई मॉडल है,
क्या ये उन्हीं अपनी जो मैंने इसको एक दे दी हुई है इंफॉर्मेशन, क्या ये उन्हीं के अंदर रहते हुए काम कर रहा है, या ये कि उनके बाहर जाके और भी चीज़ों को ये रिट्रीव कर रहा है और वहां से इंफॉर्मेशन जो कि राइट नहीं है वो मुझे ला के दे रहा है। सो लेट्स सी कि अभी हमें क्या इसका आंसर करता है। मीनवाइल आप देख लें कि यहाँ पे जो हमारे स्टूडियो है ये पूरा, इसमें हमारे ये ऑडियो हैं, ये स्लाइड डेक्स बने हुए हैं, माइंड मैप हैं, वीडियो हैं, रिपोर्ट्स हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं, इन्फोग्राफिक हैं, क्विज हैं, डाटा टेबल हैं। यहाँ पे मेरा जो भी मैंने इसको दे दिया इन्फॉर्मेशन, उसके ऊपर मैं मुझे सिंपली क्लिक करना है, उसको सिलेक्ट करना है उस वाले स्पेसिफिक जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उसको, और फिर मैंने जहाँ यहाँ पे जाके उसको ऑडियो पे मैं क्लिक कर दूंगी और मैं इसको बताऊंगी कि इसकी तुम मुझे ऑडियो बना के दो, तो वो थोड़ी देर में आपको यहाँ पे एक बड़ी अच्छी सी ऑडियो बना के दे देगा। उसको अगर आपने कुछ चेंजिंग करवानी है तो यहाँ इस वाले सेक्शन में आके आप उसको चेंज करवा सकते हैं। अगर आपको कोई मजीद उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो आपको उसको एक्सप्लेन भी कर देगा। इसी तरह अगर मुझे स्लाइड डेक्स बनवाने हैं तो यहीं से मैं अपना जो मेरा यहाँ पे इंफॉर्मेशन है यहाँ से इसको मैं टारगेट करूंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी और उसके बाद फिर मैं जाके इसको स्लाइड डेक पे मैं क्लिक करूंगी तो वो मुझे जनरेट करके देगा इसकी बड़ी अच्छी सी स्लाइड डेक। साथ में आप इसको बता सकते हैं कि मुझे गूगल स्टाइल में चाहिए, मुझे इस स्टाइल में चाहिए, मुझे आपकी जो भी प्रेफरेंसेस हैं या आपका जो भी आपका है कि मुझे इस तरह से ये चीज़ चाहिए, आप उसको सिर्फ जस्ट बताते जाएंगे और वो उसको अकॉर्डिंगली आपको करके देता जाएगा। यहाँ पे आपको जाके वो फिर आपकी जो आपने उसको उससे जो भी आपने बनवानी है चीज़ें वो आपको बना के देता जाएगा। उससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चंस हैं या जो भी आपको चेंजिंग्स करवानी है वो इस सेक्शन में आके आप इसको देते जाएंगे और वो चीज़ें आपके लिए वैसे ही करता जाएगा। ये जो क्विज हैं, जैसे अगर कोई बच्चे हैं जो क्विज प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी टॉपिक तैयार कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे यहाँ पर कि वो क्विज के लिए जाके अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो वो आपको जनरेट करके देगा क्विज और आपका जो भी टॉपिक है आप उससे रिलेटेड बड़ी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसने क्या किया है कि while the slides do not explicitly label a single personal favorite of the instructor or professor, the curriculum places extraordinary emphasis on several golden rules। अब उसने बता दिया हमें, उसने हमें दूसरी चीजें दे दी हैं कि गोल्डन रूल्स हैं और ये सारी चीजें हैं, लेकिन जो हमारे पास जो बेसिक मेरा उससे क्वेश्चन था कि फेवरेट पार्ट क्या है प्रोफेसर का, तो वो उसने बताया कि मेरे पास इस किस्म की इसमें कोई नॉलेज नहीं है। सो रैग क्या करता है कि रैग ब्लाइंडली किसी भी जाके सोर्स को ट्रस्ट करके मुझे लाके उसके बारे में साइटेशंस या उसके बारे में मुझे वो वेरीफाई नहीं करेगा कि ये वाली चीज इस तरह से आई है। अनटिल और अनलेस वो इन्फॉर्मेशन मैंने इसको दी नहीं है वो मुझे उसके बारे में नहीं बताएगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसके जो नेक्स्ट स्टेप है ऑगमेंटेशन पे जाऊं, तो इसमें बेसिकली ये है कि ऑगमेंटेशन में मैंने इसको ये जो अभी क्वेश्चन मैंने इससे किया था, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें मैंने से ये पूछा था कि मुझे ये बता दो कि क्लॉड कोड कॉन्टेक्स्ट है क्या, अकॉर्डिंग टू मेरे जो पीडीएफ्स हैं उनके अकॉर्डिंग वो क्या कॉन्टेक्स्ट है। तो उसने मुझे इनके इसी जो इसके पास मैंने इसको इन्वायरमेंट दी हुई थी या इसको जो डाटा दिया हुआ था, इंफॉर्मेशन दी हुई थी, उसके अंदर रहते हुए उसने मुझे ये कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया था कि वो ये चीज़ है। अब यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन था इससे वो एक क्वेश्चन वेक्टर था, और जो जहां से जाके उसने इंफॉर्मेशन रिट्रीव की है वो एक था इंफॉर्मेशन वेक्टर था। अब यहाँ पे होता ये है कि जो एआई टूल्स हैं उनके पास एक अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन भी होती है, और अब यहाँ पर मैंने इसको एक अपनी इन्फॉर्मेशन भी दी है। यहाँ पे हमारे पास दो काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आ गई हैं। तो वो जो इन्फॉर्मेशन एक जनरल में इनके पास है, और ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वहां से रिट्रीव करके उसने जो मुझे उसका रिस्पॉन्स उसने मुझे किया, ये प्रोसेस है ऑगमेंटेशन का, जो कि दोनों तरफ की उसने वेक्टर्स को, दोनों तरफ की इंफॉर्मेशन को जनरेट कर दोनों तरफ की इंफॉर्मेशन को जो मिक्सअप करके, या आप कह लें दोनों तरफ की इंफॉर्मेशन को देख के जो मुझे उसने आइडिया दिया, जो जनरेट किया, जो आंसर किया, वो इंफॉर्मेशन बेसिकली ऑगमेंटेशन है। अब यहाँ पे लास्ट में इसने क्या किया कि जब मुझे ये वाली जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की, ये वो वाली इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि मैंने इसको दी थी, या ये वो वाली इन्फॉर्मेशन भी नहीं है जो कि इसके पास अपनी पड़ी हुई थी। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो इसने मुझे विद हेल्प ऑफ एआई टूल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, और जो मैंने इसको डाटा दिया था उस पे इसने करके तो मुझे दी है। तो इसको मैं कहूंगी कि ये उसने जनरेट करके दी है, दैट इज जनरेशन। तो रैग में जो इसका जी वाला पार्ट है, जनरेशन वाला पार्ट, बेसिकली वो यही पार्ट है वो कि वो मुझे जनरेट करके दे रहा है। अब इसमें अगर मैं देखूं कि यहाँ पे अगर फर्ज करें कि मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में मुझे जिस जिस तरह से अभी मैंने उसको एक इन्फॉर्मेशन दे दी जिसके बारे में इसको नहीं पता था, तो वो सिंपली उसने मुझे बता दिया कि ये वाली इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। अगर मैं इसको ये देखूं कि हमारे लिए हेल्पफुल क्यों है, तो ये हमारे लिए इस तरह एक तो इस तरह से हेल्पफुल है कि ये हेलुसिनेट नहीं करेगा। दूसरा, ये उसके अंदर हमारी जो कॉस्ट है उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर लेता है। और थर्डली ये करता है कि हमारा जो डाटा है वो बहुत, उसकी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा इससे वो एक्यूरेट रहती है। अगर फ़र्ज़ करें कि मेरे पास कोई कंपनी है और उनका बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है और वो उसको प्राइवेट रखना चाहते हैं वो सोर्स को, तो अब मुझे
वो नहीं देना चाह रहे। तो अब रैग के जरिए क्या होगा कि वो मुझे उतना ही, मैं उनका डाटा रिट्रीव करूंगी जितनी कि वो मुझे एक्सेस देंगे, जितनी कि वो मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, या जितनी मुझे उसके बारे में नॉलेज देंगे, या जितनी वो चाहते हैं कि मुझे जाननी चाहिए, मैं सिर्फ उतनी ही एक्सेस कर सकती हूँ रैग के जरिए। उसके अलावा जो बाकी नॉलेज है वो मैं एक्सेस नहीं कर सकती, और इस तरह उनकी जो प्राइवेसी है, वो प्राइवेसी वाला एलिमेंट उनका बहुत ज़्यादा वो सिक्योर रहता है। तो ये इस तरह से बेसिकली ये पूरा एक रैग का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा है उनको हम चंक्स में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। चंक्स में कन्वर्ट करने के बाद उसको मीनिंगफुल जो इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर को देने के लिए हम उसको उसकी कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं, उनको नंबर्स दे देते हैं, जिसको हम एम्बेडिंग कहते हैं। अब एम्बेडिंग के बाद ये होता है कि हम उसको उसमें वेक्टर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। उन्हीं नंबर्स को हम एक लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि हमें पता हो कि जब हमें ये वाली इंफॉर्मेशन चाहिए है तो हमने वहां से इस नंबर को हम कंप्यूटर हमारा जो है उसको हम बताएंगे कि हमें ये वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो जाके नंबर्स में देखेगा और नंबर्स से हमें वो वाली इन्फॉर्मेशन जाके रिट्रीव करके दे देगा। और उसके बाद जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी, एक एलएलएम की, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की, और एक जो हमने उसको खुद दी हुई है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, उन दोनों को यूज करते हुए हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक फार बेटर आप कह सकते हैं, और कंटेक्सचुअल में, स्ट्रक्चर्ड वे में बहुत ही बेटर आंसर वो हमें देगा। इसको हम कहते हैं कि ये हमारा ऑगमेंटेशन प्रोसीजर है। और जो फाइनली जनरेट करके जो हमारे पास आंसर आता है उसको हम कहते हैं जनरेशन। जैसे कि इसके नाम में ही है कि जनरेट करके दिया उसने हमें, कुछ कोई नई चीज़ उसने हमें जनरेट करके दी। तो वो जो हमारा आंसर है, जो हमारा रिस्पॉन्स है, वो जनरेशन है, उसको जनरेट जो उसने हमें करके दिया वो ही हमारा जनरेटिव है। और इसीलिए ये जनरेटिव एआई, इसी को हम इसीलिए कहते हैं कि ये जनरेटिव एआई है। तो ये आज का हमारा सेशन था रैग का। ये बिल्कुल एक सिंपल कॉन्सेप्ट है और बहुत ही प्रैक्टिकल है, क्योंकि आजकल अगर जैसे हम इस तरह से चीज़ों में चले जाते हैं, जिससे आजकल हम टोकन्स यूज़ करते हैं। जो एआई की लैंग्वेज है वो टोकन्स है। अगर हम उसमें टोकन्स को जितना ज़्यादा इफेक्टिवली यूज करेंगे, हम उनको देखेंगे कि हाँ हमने इनको किस तरह से यूज करना है, उतना ही ज्यादा हमारी जो है हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, और हमारी जो कम इनपुट में हम ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं। तो बेसिकली ड्रैग जो है वो एक ये कॉन्सेप्ट है कि हमारी जो इनपुट है उसको हम कम करके हम आउटपुट ज्यादा ले सकें, और हम हमारी जो कॉस्ट है वो हमारी बहुत ज्यादा बच जाए। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्यूरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।